नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, हमारी बृहद चर्चा जारी है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मकर राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं और 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 163 दिनों तक कुंभ राशि में ही संचरण करने वाले हैं। ऐसे में आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे वृष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति के ये 163 दिन किस प्रकार का प्रभाव देते हुए पाए जाएंगे। सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं वृष राशि के बारे में। आप सभी लोगों को पता है देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। इस सृष्टि पर जितना धन है, यश मान प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, ये सभी देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में आते हैं और हर व्यक्ति को इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता भी होती है। वृष लग्न और वृष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं। कुंडली के मारक ग्रहों की संज्ञा में देवगुरु बृहस्पति आते हैं, किंतु उसके पश्चात भी वृष राशि वाले जातकों को 163 दिनों के अंदर 123 दिन ये सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। किस प्रकार से इनका फल देखने को मिलेगा, आज उसी पर हम सर्वप्रथम वृष राशि पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि वृष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन श्रेष्ठ फल नहीं देगा, किंतु फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा 163 में से 123 दिन आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति बनाते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। फलादेश प्रारंभ करने से पहले यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फलादेश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप इसे अपने प्रचलित नाम से भी सुन सकते हैं। मित्रों, वृष राशि वाले जातकों के वर्तमान समय में गुरु भाग्य स्थान में नीच के होकर बैठे हैं और 6 अप्रैल को ये आपके कर्म भाव में संचरण कर जाएंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति वृष राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव के मालिक होते हैं और द्वादश भाव के मालिक होकर लग्न कुंडली के अनुसार कर्म भाव में संचरण करने जा रहे हैं। यहाँ आपको प्रारंभिक 6 अप्रैल से लेकर और तकरीबन 45-46 दिन थोड़े से जीवन में उतार चढ़ाव के योग देखने को मिल सकते हैं, किंतु 163 में से आगामी जो 123 दिन रहेंगे इन अवस्था के अंदर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति कामधेनु योग बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको बेहद सर्वश्रेष्ठ लाभ देता हुआ पाया जाएगा। तो सर्वप्रथम यही आपको ध्यान रखना है, 163 दिनों में से शुरू के 45-47 दिन जो बच रहे हैं इनमें बड़ा संयम शांति से आपको कार्य साधना है। किसी प्रकार की जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले। अपनी वाणी पर विशेष रूप से आपको संयम बरतना होगा। जल्दबाजी में यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए पश्चाताप युक्त स्थिति का योग दर्शा सकते हैं। अपने संबंधों को अच्छे ढंग से फलीभूत बनाकर रखने का प्रयास करें। वाणी पर यदि संयम रखते हैं तो आगामी 123 दिन बेहद सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति निकल कर आएगी। वृष राशि वाले जातकों को, व्यापारियों को व्यापार में भी वृद्धि देते हुए पाए जाएंगे, किंतु ध्यान रखिएगा 47 दिन बीतने के पश्चात 47 दिनों के अंदर आपको उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, थोड़ा सा संयम बरत कर रखने की आवश्यकता रहेगी। 47 दिन के पश्चात में कामधेनु योग जब देवगुरु बृहस्पति के द्वारा निर्मित हो जाएगा, उस अवस्था में आपके व्यापार और कर्म क्षेत्र की स्थिति को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। अगर प्रमोशन चाह रहे हैं तो प्रमोशन की स्थिति भी मिलेगी, व्यापार में वृद्धि का योग भी बनाएंगे। अगर आप जॉब चाह रहे हैं विदेश में, अगर आप पिछले समय में प्रयास कर रहे थे कि आपको विदेश के अंदर जॉब प्राप्त हो, तो निसंकोच 47 दिन पश्चात में आप प्रयास कर सकते हैं। और एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा, ये जॉब जो आप प्रयास करते हैं ये आपको स्थिर वास दे देगी विदेश में। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ योग इस स्थिति का बन रहा है। तो यहाँ पर व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में भी वृद्धि देंगे। इसी के साथ में जॉब विदेश रूप में यदि आप चाह रहे हैं तो ये भी बहुत सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति निकाल कर देता है। आपकी डिजायर्स भी पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे।
यहां से 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि दे रहे हैं आपके वाणी और धन भाव पर, और धन के कारक हैं अपने कारक भाव के अंदर जा रहे हैं, बेहद सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति बना कर देंगे। धन से संबंधित रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। 47 दिन पश्चात आपकी वाणी में बहुत सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति बना कर देंगे। राजनीति से जुड़े हुए यदि आप कोई व्यक्ति हैं तो आपके लिए बेहद खास रहेगा। जनता से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो ये बेहद खास है। इसी के साथ में 7वीं दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति की जा रही है, ये आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। भौतिक सुखों के अंदर आपको वृद्धि प्रदान करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी खरीदना चाह रहे थे उसकी स्थिति आपके पक्ष में बना कर देंगे। माता से स्वास्थ्य रूपी योग अच्छे रहेंगे, माता से संबंध अच्छे रहेंगे, जनता में यशमान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसी के साथ में यदि कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने कुटुंब परिवार में किसी प्रकार का विवादास्पद स्थितियों का योग बना हुआ है, उससे छुटकारा दिलाते हुए पाए जाएंगे। और 9वीं दृष्टि से आपके जीवन से रोग को मुक्त करेंगे, कर्ज को मुक्त करेंगे। जॉब से रिलेटेड यदि कोई समस्या देखने को मिल रही है उससे आपको शांति का योग प्राप्त होगा। तो 47 दिन का सिर्फ आपको संयम रखना है और उसके पश्चात में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति बना कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होकर वृष राशि वाले जातकों के जीवन में कोई नन्हा बालक का योग भी आपको प्रदान करते हुए पाए जाएंगे। किंतु अब यहाँ मैंने आपको बताया कि वृष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कारक ग्रह नहीं होते। तो ये तो हुए वो लाभ जो आपको देवगुरु बृहस्पति देते हुए पाए जाएंगे। क्या योग यहाँ पर बैठकर नहीं देंगे तो यहाँ दाम्पत्य योग से संबंधित उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। इसमें आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपनी संतान से भी संबंधों की स्थिति को अच्छा बनाकर रखें। अपने कुटुंब परिवार में भी छोटा मोटा मतभेद की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। व्यापारिक रूप में शुरू के प्रारंभिक 47 दिनों में अच्छा रहेगा, तो व्यापार की स्थिति आगामी समय के 123 दिन में अच्छा बनाएंगे। डिजायर्स पूरी करेंगे, धन की स्थिति मजबूत बनाएंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे और कर्ज इत्यादि की अवस्था को समाप्त करेंगे। किंतु दाम्पत्य जीवन को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव देखने को मिल सकता है। अपनी संतान से संबंधित छोटा मोटा मनमुटाव देखने को मिल सकता है। पिता का स्वास्थ्य का भी आपको इस समय में ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे 2-3 उपाय बता रहा हूं, यदि ये करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। नित्य गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ओम गुरुवे नमः की नित्य 108 बार जाप करना चाहिए आपको। अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए और गुरुवार के दिन पीली वस्तु का यदि आप दान करते हैं तो ये 163 दिन आपके लिए बेहद खास होते हुए पाए जाएंगे। वृष राशि के बाद बात करें यदि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में 7म भाव और कर्म भाव के मालिक होते हैं। वर्तमान समय में कर्म भाव और 7म भाव के मालिक होकर 8म भाव में देवगुरु बृहस्पति संचरण कर रहे हैं, जो कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किसी भी एंगल से अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कर्म उठकर ऑब्स्टेकल में आ गया, दाम्पत्य जीवन दैनिक रोजगार उठकर ऑब्स्टेकल में आ गया तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करता है। किंतु जैसे ही 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति 8म भाव जो ऑब्स्टेकल का कारक है इस स्थान से उठकर भाग्य में जाएंगे तो कहने ही क्या। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिथुन राशि वाले जातक अब समझेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन में भाग्य का साथ देते हुए पाए जाएंगे। भाग्य का परिपूर्णता से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको साथ देखने को मिलेगा। धार्मिक प्रवृत्तियों में आपकी रुचि बढ़ाएंगे। पिता से संबंधों में बड़ी मधुरता का योग प्रदान करेंगे। साथ ही आपको एक बात से और अवगत कराना चाहूंगा, यदि पिता की सलाह लेकर आप इन 163 दिनों के अंदर कोई भी विशेष कार्य करते हैं तो उसमें सफलता का योग प्राप्त होना आपके लिए तय हो जाता है। कर्म भाव में आपको बड़े ही गजब लाभ देखने को मिलेंगे। कर्म में भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। दैनिक रोजगार और दाम्पत्य जीवन की स्थिति में परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि देकर आपके लग्न, आपके ज्ञान, आपके व्यक्तित्व को इतना मधुर बना देंगे जो कि काबिले तारीफ होगा। आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलते हुए आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे ये पूर्ण रूप से आपके फेवर में दिखाई देंगे। बहुत बेहद खास रहेगा देवगुरु बृहस्पति का नीच राशि से हटकर भाग्य स्थान में आपके लिए प्रवेश। यहाँ से 7म दृष्टि देकर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वाले जातकों के मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट दिलाते हुए पाए जाएंगे। पिछले समय में आपने कर्म संबंधित जितनी भी भागदौड़ करी
सिर्फ बार बार आपको हाथ लगी असफलता। दैनिक रोजगार, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी समस्याओं का सामना आपने किया था, अब आपको भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। या फिर इसे ऐसा मान सकते हैं, पिछले समय में अपने कर्म और दैनिक रोजगार से संबंधित जितनी भी मेहनत करने का आपने प्रयास किया, अब देवगुरु बृहस्पति पराक्रम पर दृष्टि देकर आपको उस मेहनत का सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों में आपको बड़े ही मधुर संबंध की स्थितियां निकल कर आएगी। व्यापारिक यात्राओं को देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सफल योग प्राप्त होते हुए पाए जाएंगे। यहाँ से नवी दृष्टि देकर आपको आकस्मिक लाभ की स्थिति प्रदान करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है देवगुरु बृहस्पति धन और ऐश्वर्य के कारक हैं, और जब आकस्मिक सडन ऑफ बेनिफिट्स के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है, ये व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थिति का योग प्रदान करते हैं। किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ आपको इन 163 दिनों में अवश्य रूप से देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति जो कि एक पिता के और संतान दोनों स्थितियों के कारक है, संतान भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की यदि संतान से संबंधित आपको चिंता बनी हुई थी तो वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। संतान से संबंधित शुभ समाचार के योग भी आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। यदि आप एक मिथुन राशि के जातक हैं और साथ में विद्यार्थी हैं तो ये समय बेहद खास आपके लिए रहने वाला है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बार बार आपको असफलता के योग हाथ लग रहे हैं, तो भी निश्चित रूप से निसंकोच हो जाइए। अब 163 दिनों में आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अपने विद्या क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट निकलते हुए पाए जाएंगे। आपकी बुद्धि और चातुर्यता आपको समाज, परिवार और कुटुंब के अंदर, साथ ही आपके व्यापार स्थान पर यश, मान और प्रतिष्ठा प्रदान करती हुई पाई जाएगी। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये योग बेहद खास बना हुआ है और बिल्कुल तैयार हो जाइए। देवगुरु बृहस्पति आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हुए पाए जाएंगे। नित्य 108 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करना आपको बेहद खास रहेगा। येलो वस्त्र पहन सकते हैं आप गुरुवार के दिन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पीला भोजन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देता है। अपने सीधे हाथ में येलो कलर का धागा यदि आप बांध कर रखते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। चंदन, केशर या हल्दी का यदि आप तिलक लगाते हैं तो इससे भी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं और देते हैं आपको मनचाहा वरदान। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए 163 दिन देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मिथुन राशि के पश्चात यदि बात करें कर्क राशि वाले जातकों के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में नीचस्थ अवस्था में चल रहे थे, जो कि किसी भी अवस्था में कर्क राशि वाले जातकों को एक अच्छा फल नहीं दे पाते। किंतु यहाँ पर 6 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें एक बात तो आप तय कर रख लीजिए, आपके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें अवश्य देखने को मिलने वाली है। किंतु दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति जो कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुंडली के अति योग कारक ग्रहों की संज्ञा में आते हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास एक षष्टम भाव बना हुआ होता है और एक भाग्य स्थान बना हुआ होता है। यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपकी कर्क लग्न या कर्क राशि की कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है और साथ में ही चंद्रमा भी आपकी कुंडली में अच्छे बने हुए हैं, तो इस स्थान पर बैठकर भी देवगुरु बृहस्पति छोटी छोटी समस्या की स्थिति तो आपके सामने प्रकट करेंगे, किंतु उसी के साथ में समस्या तो सामने बनकर आएगी, किंतु भाग्य का साथ भी आपको दिलाते हुए पाए जाएंगे। बहुत अच्छे योग आपके सामने निकल कर आएंगे। उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां रहेगी, किंतु पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या स्थितियां आपके पक्ष में बना कर देंगे और किन किन स्थितियों की आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ सर्वप्रथम स्थिति में अपने आप को सबसे पहले तैयार कर लीजिए कि किसी भी कार्य में यदि डिले देखने को मिल रहा है, रुकावटें देखने को मिल रहा है, तो अपना जो एक मोटिवेशन होता है इसको डाउन नहीं करना है। फ्रस्ट्रेशन आपके मन में बिल्कुल आपको नहीं लानी है। कार्य आपके सभी पूर्ण होंगे, फिर से दोहरा रहा हूं, कार्य आपके सभी पूर्ण होंगे, किंतु उसके अंदर आपको डिले अवश्य देखने को मिलेगा। तो डिले देखने के चलते डिमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना है। एकाग्र चित्तता से अपनी कर्म दक्षता को मध्य नजर रखते हुए ध्यान में रखिए कि किस प्रकार से मुझे कार्य करना है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उस रणनीति के ऊपर निरंतर कार्य करते रहें। डिले आपको अवश्य देखने को मिलेगा,
किंतु कार्य आपके सभी होने हैं, क्योंकि भाग्येश की स्थिति के अंदर ये एक सर्व सिद्धि योग बन रहा है। बहुत अच्छे लाभ देगा आपको, भाग्य का साथ मिलेगा, शत्रुओं पर विजय दिलाते हुए पाए जाएंगे। जॉब से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, स्ट्रेस देखने को मिल रहा था, वो भी रिमूव होगा। कर्ज की स्थिति यदि आपकी बनी हुई थी वो भी रिमूव होगी, किंतु धीरे धीरे, एकदम से बहुत फास्ट योग नहीं देखने को मिलेंगे। तो अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिएगा। साथ ही आपको छोटे छोटे 2-3 उपाय भी बताऊंगा, उन्हें भी यदि फॉलो करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थिति निकल कर आएगी। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखने जा रहे हैं, तो आपकी फिजूल की खर्चियों में तो वृद्धि करेंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु फिजूल की खर्चियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको आय स्तोत्र भी प्रदान करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि धन के कारक होते हैं। और फिजूल की खर्ची यदि आपको देखने को मिल रही है तो धन हमारे पास होगा तो फिजूल की खर्चियां होती है, तो धन की स्थिति को भी बैलेंस बनाकर रखेंगे और साथ में फिजूल की खर्चियों का भी योग आपके सामने बनकर आ सकता है। मेरी सलाह आपको यही रहेगी, जो भी आपके खर्चे करने हैं उसको सोच समझ के करें, शांतिप्रद अवस्था में सोचें कि क्या इस जगह खर्चा करना हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये आपके लिए एक बेहतर योग प्रदान करता हुआ पाया जाएगा। यहाँ से दृष्टि देकर आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि देंगे, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको इन 163 दिनों में कई बार हो सकता है कि वाणी के चलते ही आप अपने बनते बनते कार्य बिगाड़ लें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वाणी पर विशेष रूप से यदि आपने संयम बनाकर रखा तो निसंकोच धन की मात्रा आपके जीवन में परिपूर्ण बनाकर रखेंगे, क्योंकि हर एक ग्रह के कारकत्व को समझना हमारे लिए आवश्यक होता है। धन के कारक हैं, धन भाव को देख रहे हैं, धन में तो अच्छे लाभ दे देंगे, किंतु इसी के साथ में वाणी से संबंधित यदि आपने अपने जीवन में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव बनाए तो फिर आपके बनते बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं। तो वाणी पर आपको विशेष रूप से संयम बनाकर रखना होगा। कुटुंब परिवार के अंदर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का किसी से भी व्यक्ति से, आपका जो कुटुंब परिवार के लोग हैं, इनसे संबंध खराब ना हो, इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने से बड़ों का आदर सम्मान करें, बेटर है ज्यादा वार्ता करने की अपेक्षा कर थोड़ी दूरी बना ले, वो ज्यादा बेटर है, किंतु किसी से अपशब्दों का प्रयोग कर कर, वाणी में अशुद्धता का उच्चारण कर कर आप अपने बनते बनते कार्य भी बिगाड़ते हुए पाए जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाती हुई दिखाई देगी। ये जनता से संबंधित तो आपको बड़े सर्वश्रेष्ठ लाभ दे देंगे, माता से संबंधित आपको अच्छे मधुर संबंधों की स्थिति बनाकर देंगे, किंतु भौतिक सुखों के अंदर आपको छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं, आपको देंगे अवश्य, किंतु उस अवस्था के अंदर आपको डिले देखने को मिल सकता है। जो कोई डिलीवरी यदि आपकी कोई गाड़ी की बची हुई है, मिलनी थी हमें बुधवार को, मिल रही है 10 दिन बाद में, उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट आ रही है, इस प्रकार की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है और उसी कारण आपकी वाणी पर क्रोध की भावना चढ़ सकती है। तो इस अवस्था को ध्यान में रखिएगा। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ दे देंगे, किंतु आपको सिर्फ अपने हृदय पर, अपने मन पर, अपने चित्त पर और अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना है। समस्त प्रकार की स्थितियां आपके पक्ष में देवगुरु बृहस्पति उत्पन्न करते हुए पाए जाएंगे। नित्य आपको भी 108 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए, पीली वस्तु का दान करना चाहिए। केले के वृक्ष में यदि आप गुरुवार के दिन एक गिलास में थोड़ा जल लेकर उसमें हल्दी मिलाकर और केले के वृक्ष में यदि आप जल चढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ओम विष्णवे नमः का जाप करना आपको बहुत अच्छे लाभ देता है और सूर्य नारायण की आराधना करने से भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। तो ये आज के अध्याय में वृष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि पर हमने चर्चा की है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप अपनी रणनीति 163 दिनों के लिए इस फलादेश के अनुसार निसंकोच बना सकते हैं और ये सत्यता आपको आगामी समय में सत्य होती हुई भी दिखाई देगी। कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात चर्चा करेंगे सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि के बारे में। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।